हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 4 का सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे एक नंबर को ऐड करना है इस गिवन सेट में। इसके लिए मैं सिंपली ऐड मेथड का यूज कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा s डॉट ऐड एंड इसके अंदर मैं एक नया एलिमेंट ऐड करूंगा, लेट्स से 4। एंड अब मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस s को, और यहाँ आप देख सकते हैं कि अब इस पुराने सेट में एक नया एलिमेंट ऐड हो गया है। दूसरे क्वेश्चन में मेरे पास एक सेट है और एक लिस्ट है, एंड मुझे सेट के अंदर इस लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करना है। इसके लिए मैं अपडेट मेथड का यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा s डॉट अपडेट एंड इसके अंदर मैं इस लिस्ट को पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस सेट के अंदर ये लिस्ट के एलिमेंट्स भी ऐड हो गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास ये दो लिस्ट है एंड मुझे इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल सेट बनाना है। इसे मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, प्रिंट सेट ऑफ दिस लिस्ट 1 डॉट यूनियन लिस्ट 2। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये दोनों लिस्ट मर्ज हो जाएगा एंड ये अब सेट के फॉर्म में रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन में मुझे गिवन सेट से एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हटाना है। इन दिस केस लेट्स से मैं 2 हटाना चाहता हूँ। यहाँ से 2 रिमूव करने के लिए मैं लिखूंगा s डॉट रिमूव एंड इसके अंदर मैं 2 पास कर दूंगा। एंड अब यहाँ पर मैं इस सेट को प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं 2 इससे हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को हटाना है एंड अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो मुझे उससे भी हैंडल करना है। इसके लिए मैं लिखूंगा s डॉट डिस्कार्ड एंड डिस्कार्ड में इसलिए लिखा क्योंकि ये एक्सेप्शन को ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। अब इसके अंदर मैं कोई एलिमेंट दे दूंगा जो इस सेट में नहीं है, लेट्स से 10। एंड अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा इस s को, एंड इस तरह से यहाँ पर मुझे अब कोई एरर नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन सेट में से कोई भी एलिमेंट को रैंडमली हटा देना है। इसके लिए मैं पॉप का यूज कर सकता हूँ, सो मैं लिखूंगा s डॉट पॉप, दैट्स इट। एंड अब इसके बाद मैं इस सेट को प्रिंट कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ से 1 हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो मेरे पास सेट है मुझे इसे एम्प्टी बनाना है। इसके लिए मैं क्लियर मेथड का यूज कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा s डॉट क्लियर, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस सेट को, तो यहाँ पे मुझे एक एम्प्टी सेट मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में मुझे 2 सेट के ऊपर यूनियन परफॉर्म करना है। दैट मीन्स मुझे इन दोनों को मर्ज करना है इस तरीके से कि मुझे सारा का सारा यूनिक एलिमेंट मिल जाए। सो मैं लिखूंगा प्रिंट s1 डॉट यूनियन, या फिर मैं इस पर दूसरे तरीके से लिखूंगा। मैं लिखूंगा s1 एंड देन मैं ये बार सिंबल दे दूंगा एंड देन s2। एंड अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो मुझे यहाँ पर इसका ये यूनियन सेट मिल जाएगा। नेक्स्ट इज मुझे 2 सेट के बीच के इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। दैट मीन्स मुझे यहाँ से कॉमन एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट s1 एंड s2, दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। यहाँ से मुझे ये कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा। 10th क्वेश्चन में मुझे 2 सेट के बीच का डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। लेट्स से मैं वही एलिमेंट को रखना चाहता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सेट 2 में है। इसके लिए मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, प्रिंट s2 माइनस s1, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पे मुझे वही एलिमेंट मिला है जो सिर्फ s2 में है। 11 क्वेश्चन में मुझे गिवन सेट के बीच सिमेट्रिक डिफरेंस को खोजना है। सो इसे करने के लिए मैं लिखूंगा प्रिंट s1 एंड देन कैरेट सिंबल देन s2, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड यहाँ मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएंगे। 12th क्वेश्चन में मुझे एग्जिस्टिंग सेट को मॉडिफाई करना है इस तरीके से कि उसमें सिर्फ वही एलिमेंट हो जो दोनों सेट में मौजूद है। इसे मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। या तो मैं लिखूंगा s1 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट एंड इसके अंदर मैं s2 पास कर दूंगा, एंड यहाँ पर जब मैं प्रिंट करूंगा इस s1 को तो मुझे यहाँ पर ये आउटपुट मिल जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है, बजाय ये इंटरसेक्शन अपडेट लिखने के मैं s1 एंड इक्वल s2 लिखूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। अगेन मुझे यहाँ पर सेम रिजल्ट मिलेगा। सो चॉइस इज ऑल योर्स, आपकी जो मर्जी आप वो यूज कर सकते हैं। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये इस तरीके से यूज कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि ये आप सिर्फ सेट के ऊपर ही यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। एंड अगर आप श्योर नहीं है तो आप इस तरह से इंटरसेक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे ओरिजिनल सेट को मॉडिफाई करना है इस तरीके से कि इसमें सिर्फ वही एलिमेंट रहे जो करंट सेट में एक्सक्लूसिव है एंड दूसरे सेट में वो नहीं है। सो इसके लिए मुझे जरूरत होगा डिफरेंस अपडेट का। सो इसके लिए मैं लिखूंगा s1 डॉट डिफरेंस अपडेट एंड इसके अंदर मैं s2 पास कर दूंगा, और यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा s1 को। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे 1 एंड 2 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में मुझे फिर से एग्जिस्टिंग सेट को अपडेट करना है इस तरीके से कि एलिमेंट दोनों में से किसी भी सेट में रहना चाहिए लेकिन दोनों सेट में एक साथ नहीं रहना चाहिए। दैट मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस। सो इसके लिए मैं लिखूंगा s1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट एंड इसके अंदर मैं s2 पास कर दूंगा, एंड नाउ यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इस s1 को। एंड इसे एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं आउटपुट में मुझे 1 2 4 एंड 5 मिल गया है। 15 क्वेश्चन में मुझे ये चेक करना है कि जो सेट है क्या वो दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं। दैट इज सबसेट मेथड। इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट s1 डॉट इज सबसेट एंड इसके अंदर मैं s2 पास कर दूंगा। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि सेट 1 सेट 2 का सबसेट है। अगले क्वेश्चन में मुझे चेक करना है कि जो करंट सेट है क्या वो दूसरे सेट का सुपर सेट है या नहीं। दैट इज सुपर सेट। इसे में मैं एग्जैक्टली सेम तरीके से करूंगा। मैं लिखूंगा प्रिंट s1 डॉट इज सुपर सेट एंड इसके अंदर मैं s2 पास कर दूंगा, एंड अगेन यहाँ पे मुझे ट्रू मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे चेक करना है कि जो गिवन 2 सेट्स हैं क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट है या नहीं। दैट मीन्स क्या इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो आउटपुट में मुझे ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट s1 डॉट इज डिसजॉइंट
एंड इसके अंदर मैं S2 पास करके इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड आउटपुट में मुझे ट्रू मिल जाएगा क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। 18 क्वेश्चन में मुझे एक शैलो कॉपी क्रिएट करना है गिवन सेट का। सो इसके लिए मैं कॉपी मेथड का यूज करूंगा। मैं लिखूंगा S2 इक्वल S1 डॉट कॉपी, दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस S2 को और इसे एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 1, 2 एंड 3 प्रिंट होके मिल गया है। इस क्वेश्चन में आपको काउंट करना है कि इस सेंटेंस में कितने यूनिक वर्ड्स हैं। इसे आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा आफ्टर स्प्लिटिंग इट। सो इस सेंटेंस को स्प्लिट करने के लिए मैं यहाँ पर डॉट स्प्लिट लिख दूंगा एंड अब इस सेंटेंस को मैं प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं अब हर एक सेंटेंस स्प्लिट हो चुका है। और अब यूनिक एलिमेंट को निकालने के लिए मैं इसे सेट के अंदर डाल दूंगा। सो S इक्वल सेट ऑफ दिस सेंटेंस एंड यहाँ पर S को प्रिंट करने के बाद मुझे सारे के सारे यूनिक वर्ड्स मिल जाएंगे एंड अब मुझे इसका काउंट चाहिए तो मैं सिंपली लेन ऑफ S लिख करके इसका काउंट निकाल सकता हूँ जो कि मुझे 5 मिलेगा। इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 सेंटेंस है एंड इन दोनों सेंटेंस में जो भी कॉमन वर्ड्स है उससे मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। इससे भी मैं सेट की मदद से इजीली कर सकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मुझे इन सारे सेंटेंस को स्प्लिट करने की जरूरत है। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉट स्प्लिट एंड यहाँ दूसरा सेंटेंस के साथ भी मैं लिख दूंगा डॉट स्प्लिट एंड यहाँ इंडिविजुअली मैं किसी भी सेंटेंस को प्रिंट कर लूँ दिस इज सेंट टू एंड यहाँ पर मुझे इसका वर्ड मिल जाएगा। अब मेरा काम बहुत आसान है। मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा प्रिंट एंड देन सेट ऑफ सेंट 1 डॉट इंटरसेक्शन ऑफ सेंटेंस 2 और इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे सारे कॉमन वर्ड मिल जाएंगे जो इन दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट हैं। 21st क्वेश्चन में भी मेरे पास 2 सेंटेंस है एंड मेरा काम है ये चेक करना कि एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं क्या वो सारे वर्ड दूसरा सेंटेंस में है या नहीं। इसके लिए भी मैं इसे सबसे पहले स्प्लिट कर दूंगा सो दैट मुझे इंडिविजुअल वर्ड्स मिल जाएं। सो इसे मैं स्प्लिट करा एंड मैं इसे भी स्प्लिट कर दिया और अब यहाँ मैं सिंपली चेक कर सकता हूँ प्रिंट सेट ऑफ सेंटेंस 1 डॉट इज सबसेट ऑफ सेंटेंस 2, दैट्स इट। और इससे मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा एंड इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिल जाएगा। ट्रू इसलिए क्योंकि पहले सेंटेंस में पाइथन इज ग्रेट है एंड दूसरे सेंटेंस में भी पाइथन इज एंड ग्रेट है। ऑलराइट, दैट इज इट। अब आप सेट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को जान लिए हैं और अब जो बच रहा है वो है एक अच्छी प्रैक्टिस, जिसके लिए मैं आपको एक मेगा सेट दूंगा जहां आप सेट को दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ यूज करके एक होलिस्टिक प्रैक्टिस करेंगे। इस मेगा सेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे करके रखा हूं। आप उसे डाउनलोड करें एंड देन सेट की प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा जहां पर मैं आपको इस मेगा सेट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।